गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर देखिए, आज का जो थॉट है बहुत ही प्यारा थॉट है। लिखा है कि वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बस केवल सीखा जाता है। जैसे आज का जो वक्त है इसमें हारने और जीतने की न ठानिए, बल्कि केवल यहां से सीखिए कि इस पल से भी, हालांकि बड़ा मुसीबत भरा समय है, लेकिन इससे भी हमें जो है सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से जो है मुसीबतों से लड़ सकते हैं, आने वाली समस्याओं से दो चार हो सकते हैं, है ना। और हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी किसी भी तरह की गंदगी न फैलने देनी चाहिए। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो काफ़ी स्वच्छ है पहले की अपेक्षा, है ना। तो ये चीज़ें अगर हम रूटीन में भी करते रहें, पर्यावरण को भी ध्यान में रखें और गंदगी ना फैलाएं, तो हमारे पास बीमारियां कम आएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जैसा कि हमारा लेसन अभी भी चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज मैं आपको पेज नंबर 6.24 पे लेके आ रहा हूं। यानी आज हम इलस्ट्रेशन तो करेंगे 9th, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे, और वो है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। स्टूडेंट्स, पार्टनर लोन यानी अगर किसी फर्म ने पार्टनर को किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो लिखा होगा। ठीक है ना। तो ऐसे लोन को क्या करते हैं, ऐसे लोन के बारे में अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप क्या करते हैं, जनरली उस पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं। यही करना होता है, पेमेंट कर देते हैं, और आप एंट्री उसकी बनाते हैं, दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसी एंट्री आपकी बनती है, क्योंकि पार्टनर लोन जो है अलग से बनता है, और पार्टनर लोन जो होता है वो रियलाइजेशन के बाद में बनता है, क्योंकि जो बाहर वाले यानी थर्ड पार्टीज होती हैं उनको पेमेंट करने के बाद यदि कुछ बचता है तभी पार्टनर लोन की पेमेंट करी जाती है। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में उस पार्टनर को पेमेंट नहीं करी जाती, बल्कि उसके लोन अकाउंट को आप क्या करते हैं, उठा करके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लोन अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। ये यानी उसका लोन अकाउंट जो होता है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और इसके लिए एंट्री क्या हो जाती है, आपकी एंट्री बन जाती है दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, यानी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ लिखा हुआ एक एग्जांपल कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। जैसे नंबर 1 केस में लिखा है कि लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर ₹1 लाख, और मनोज कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40,000। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि मनोज के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है कि मनोज के लोन की पेमेंट कर देती है और एंट्री करेंगे मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरे कंडीशन में देखिए कि लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर इज 1 लाख, मनोज कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 70,000 है। तब आपने क्या करना है, इसको मनोज के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसकी एंट्री देखिए। एंट्री बनेगी कि मनोज का मनोज लोन अकाउंट आप डेबिट करेंगे। ऐसे देखिए, मनोज लोन अकाउंट डेबिट, मनोज लोन अकाउंट डेबिट। कितना है मनोज का लोन, 1 लाख का है। ठीक है ना। और 2, हमने जितना उसकी कैपिटल शॉर्ट हो रही है उतना कैपिटल में ले जाएंगे, कैपिटल मनोज कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना था उसका डेबिट बैलेंस कैपिटल का, 70,000, 70,000, और बाकी का उसको पे कर देंगे, लिख देंगे टू बैंक 30,000। इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आप क्या करेंगे कि मनोज के लोन अकाउंट में आप क्या पोस्टिंग करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 70,000 और टू बैंक कितना, 30,000।
और उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई मनोज लोन अकाउंट, बाई मनोज लोन अकाउंट 70,000। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद थर्ड केस में लिखा है कि लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर ₹1 लाख, और मनोज का जो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो कितना है 1,25,000, यानी उसका कैपिटल बैलेंस ज्यादा है। तब आप यहां क्या लिखेंगे, देखिए इसमें किस तरह एंट्री करेंगे थर्ड केस के अंदर। तब आप एंट्री करेंगे मनोज का लोन, जैसा कि आपको पता है मनोज लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस तो उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उससे कैपिटल उसकी शॉर्ट कितनी है 1,25,000, तो बाकी वो देगा आपको। क्या देगा, जब आपके पास बैंक आएगा यानी वो पे करेगा आपको, तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 25,000, इस तरह से ये देखिए। और टू क्या कर देंगे मनोज कैपिटल, मनोज कैपिटल कितना 1,25,000। स्टूडेंट्स ये एंट्री जो है होगी, लोन का ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है ना, तो मनोज के जो लोन अकाउंट है उसमें हम लिखेंगे क्या, टू मनोज कैपिटल 1 लाख, और जब हम बनाएंगे क्या मनोज का लोन अकाउंट तो वहां लिखेंगे, ठीक है, यानी मनोज के लोन अकाउंट में हम लिखेंगे टू मनोज कैपिटल कितना 1 लाख रुपीस लिखेंगे, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे क्या टू मनोज कैपिटल 25,000। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है इस सम को करना। उसके लोन अकाउंट में जो आप दोनों कर देंगे, सॉरी मनोज के कैपिटल अकाउंट में आप एंट्री कर देंगे क्या कि बाई मनोज लोन अकाउंट और बाई बैंक। ठीक है, इस तरह से पोस्टिंग आपने कर देनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक सम करते हैं, ये तो मैंने आपको लोन अकाउंट के बारे में बताया था। अब हम करते हैं इसमें 9th जो सम है दिया इलस्ट्रेशन दिया वो मैं आपको करवा देता हूं। देखिए 9th इलस्ट्रेशन क्या कहता है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ डीजीटी, यानी आपका जो है 29 फरवरी 2016 को ये बैलेंस शीट आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें क्रेडिटर दे रखा है, बीपी दे रखा है, जीज लोन, जी एक पार्टनर है, और आर्स लोन, लेकिन आर एक पार्टनर नहीं है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, और कैपिटल डी और टी का भी दे रखा है। यहाँ पर फिर दे रखा है बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, और जी का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। The firm was dissolved on the about it on the following term. Debtor released 28,000. मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये देखिए हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। थोड़ा सा मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है, इसलिए आपको थोड़ा कंजस्टेड बनेगा। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या करना है देखिएगा, यानी हमने एसेट्स को ट्रांसफर करना है, तो आपको मैंने एंट्री बताई हुई है, हम लिखेंगे टू डेटर्स, टू डेटर्स। ये डेटर्स हमारे कितने 30,000 के हैं, देखिए ये देखिए 30,000, और इसी तरह से टू स्टॉक, टू स्टॉक ये आपके कितने हैं 20,000 के। पहले हमने इन एसेट्स को ट्रांसफर करना है, और इसी तरह से टू फर्नीचर, ये फर्नीचर आपका है 15,000 का, और उसके बाद है टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू एलबी, एलबी ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका है 2,45,000, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कहीं ट्रांसफर नहीं करना आपने। इसी तरह से इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 50,000 के, और आपका है बाय बीपी, बाय बीपी, देखिए बीपी आपका है 10,000 की, और बाई कर देंगे हम आर्स लोन, क्योंकि आर जो थर्ड पार्टी है, आर्स लोन जो है 12,000, और बाई हम कर देंगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। क्यों करेंगे कि इसने लिखा हुआ नीचे देखिए वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में यहां लिखा देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स और कंपनसेशन टू वर्क्समैन पेड 20,000, जितनी लायबिलिटी उतनी ट्रांसफर करनी होती है, आपको मैंने समझाया था। हमने लिखना है बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 20,000 ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 20,000 ही पे करना है। ठीक है ना, हाँ ज्यादा पे करना होता तब आप यहाँ पर ट्रांसफर करते जितना था।
ठीक है, ध्यान देंगे। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम, कहता है कि डेटर रिलीज, अब आपने नीचे पढ़ना है कि डेटर से कितना मिला 28,000। तो यहाँ आप चलो जो मिला वो इकट्ठा ही करेंगे। क्रेडिटर एंड बीपी वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर और बीपी आपके कितने थे 60,000 के, इनको 10% सीधा लिखा, पर अनम नहीं है ना, पर अनम लिखते तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते, यानी कितने टाइम पहले ये किया गया, क्या किया गया दिया होता, लेकिन यहाँ 10% डिस्काउंट मतलब 6,000 डिस्काउंट पे यानी 54,000 दिया गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि रिलायंस अकाउंट नंबर टू बैंक क्रेडिटर एंड बीपी आपने ब्रैकेट में डाल देना ताकि आपको याद रहे। और ये कितना दिया 54,000 दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया। और डेटर का याद रखिएगा 28,000 हमारा भी लिखना है। स्टॉक टेकन और बाय टी, स्टॉक टी ने ले लिया, तो आपने क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी टीज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन बाय कर देंगे टीज कैपिटल स्टॉक उसने 15,000 में लिया है तो हमने ठीक है कैपिटल में डाल देना। और फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन पार्टनर नहीं है बेटा, तो ये एक तरह से कैश बेचा गया। तो 12,000 में फर्नीचर, तो 28,000 के डेटर हो गए और 12,000 का क्या हो गया फर्नीचर हो गया। बैंक सारा ऐड करेंगे हम, इकट्ठा लिख देंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग से 2,80,000 ठीक है ना। तो इस तरह से ये कितना गया, यानी 3,20,000 हो गया। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक यानी एसेट रिलीज्ड, आप यहां लिख सकते हैं एसेट्स रिलीज्ड, मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। और ये आ गया 3,20,000 बाय बैंक हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है कि आर्स लोन वाज पेड बाय ए चेक। आर का लोन एक लायबिलिटी थी, थर्ड पार्टी थी, आपने लिख देना टू बैंक आर का लोन, आर्स लोन। और आर का लोन कितना था 12,000 का था, ठीक है ना। ये सीधा ही हमने यहाँ पेमेंट दिखा दी। और इसके बाद लिखा देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹1,50,000 व्हिच वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। बेटे अनरिकॉर्डेड एसेट हो और उससे कुछ मिलता है तो एंट्री आपकी वही बनेगी, क्या, बैंक अकाउंट ऑफ टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो आपने लिखना है बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। 1 लाख रुपीस मिला है तो 1 लाख ही लिखेंगे आप। ये देखिए 1 लाख रुपीस अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कंपनसेशन टू वर्क्समैन पेड बाय द फर्म, ये देखिए 2 लिखेंगे बैंक, ये कंपनसेशन किसको दिया, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का 20,000 पे किया, ठीक है ना। ये भी हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स और कोई देखो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है क्या। अब देखिए क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बीपी की भी हो गई, और जी पार्टनर है, आर की पेमेंट हो गई, वर्क्समैन कंपनी, सारी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे हो गई। तो इसका मतलब अब हम जो है अपना रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस दे नहीं रखा, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अकाउंट को अगर प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, जो है आपका टोटल आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 420, 435, 455, 465, 467, 487 और ये आ गया 5,27,000। 5 लाख दोबारा से काउंट करें, 420, 420, 435, 435, 455, 457, 467, 467 और 4,77,000 और ये हो गया आपका कितना 5,27,000। ये साइड आपका ज्यादा है और यहाँ जो है ये शॉर्ट आ रहा है, ये कितना शॉर्ट आ रहा है 30, 50, 65, 65, 70, 71, 10, 310, 310 और 360, 364, 374, 376, 376 और 396। तो आपके पास 396 इसका टोटल आ रहा है। इट मींस आपका जो प्रॉफिट है वो 1,31,000 है, 1,31,000 का प्रॉफिट है, जो कि हमने सभी पार्टनर में इक्वल डिवाइड करना है। क्यों करेंगे पार्टनर्स कैपिटल काउंट, ये जो है 43,667, 46
43,667 और 43,666 कर देंगे लास्ट को, ठीक है ना। ये आपका क्या है, डी जी और टी को हमने ये डिवाइड कर दिया 5,27,000। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप याद रखेंगे, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। अब मैं आपको यहां देखिए पहले जो है, इसके बाद हम आएंगे जी के लोन अकाउंट पे, है ना। जी का लोन अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे, जी का लोन। जी का लोन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। वैसे जी के लोन अकाउंट का आप देख रहे हैं कि जी का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट है, लेकिन क्योंकि उसके हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है रियलाइजेशन पे, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट क्या, उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होने वाला है, इसलिए लोन अकाउंट को वहां कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जब क्रेडिट बैलेंस हो तो नो नीड टू ट्रांसफर। तो अब हम क्या बनाएंगे, इनके कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाएंगे। देखिए ये कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 3 पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स की नेम है डी जी आर टी, डी जी आर टी। यहां लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस बाई बैलेंस बी डी, क्योंकि दो के तो क्रेडिट हैं और वो बैलेंस आपके हैं क्रेडिट, सॉरी ये है 1 लाख डी का, और जो टी है उसका है 1,50,000, 1,50,000। जबकि जी का जो है डेबिट बैलेंस है और वो था 20,000, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 20,000 जी का बैलेंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है कि किसी पार्टनर ने कुछ लिया था, यहां लिखा था कि स्टॉक जो है टी ने लिया था, और रियलाइजेशन में हमने लिखा था बाय टीज कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना 15,000 का जो स्टॉक लिया था वो उसके डेबिट में कर देना है। इसके बाद हमने और तो कोई पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं था, केवल ये था कि जो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ था वो हमने इनको डिवाइड किया था, और ये लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। ये कितना था स्टूडेंट्स 43,667, 43,667 और 43,666 रुपीज। इस तरह से हमने जो है इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और एक आपने देखा होगा कि जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व था उसमें हमारे 26,000 थी और 20,000 का हमारी लायबिलिटी था, तो हमने उतना ही ट्रांसफर करना है जितना की लायबिलिटी होता है रियलाइजेशन में, ठीक है ना। और बाकी का जो होता है जैसे 6,000 आपका किसमें वर्क्समैन कंपनसेशन में जो फालतू है उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो आप यहां पर करेंगे बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना इनका 6,000 था तो इक्वल पार्टनर है 2,000 आ जाएगा, 2,000 ईच हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका बैलेंस करेंगे, सभी का बैलेंस क्योंकि क्रेडिट आ रहा है तो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। ये जैसे आ जाएगा आपका कितना 55 हो गया क्या, तो 2,05,000 और नहीं सॉरी 1,95,666 और ये हो जाएगा आपका 45,667 और ये हो जाएगा 1,45,667, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इनकी पेमेंट कर देनी है, टू कर देंगे बैंक, इसको तो आपको देना 1,45,667 और यहां देना आपको 25,667
और यहाँ आपको पे करना पड़ेगा 1,80,666 रुपीज। और फिर आपने क्या करना है, टोटल कर देना है, ये आ जाएगा 1,95,666 टोटल करेंगे, और यहाँ आ जाएगा 45,667, और ये आ जाएगा 1,45,667, और इस तरह से अकाउंट्स आपके क्लोज हो गए। बेटे लोन अकाउंट जो आपने प्रिपेयर करना था वो आपने क्या करना था, सीधा करना है, पहले जी का करेंगे, बाय लिखेंगे, क्या बैलेंस बीटी है ना, और 2 कर देंगे बैंक 8,000 की पेमेंट आपने दिखा देना है। इसके बाद रही बात आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करें, तो बैंक अकाउंट भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल सा काम है, और इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है या नहीं है। बैंक अकाउंट, अब देखिए बैंक का सबसे पहले बैलेंस उठा के लाएंगे। बैंक का बैलेंस था 26,000। आपने ये किस साइड में लिखा है, डेबिट साइड यानी एसेट साइड में है, तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना 26,000। अब आपने एसेट्स रियलाइज किया था, लिखेंगे टू रियलाइजेशन। एसेट एक तो 3,20,000 में आपने सेल करी थी, और फिर उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट वो भी लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कितना 1 लाख रुपीस में आपने वो रिलीज करी थी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है रसीद थी। अब पेमेंट भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से हमने पेमेंट्स क्या क्या करी थी पहले, तो 2 बैंक क्रेडिटर बीपी और आर के लोन की टोटल मिला के 66,000 की पेमेंट करी थी, तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 66,000 की, तो ये पेमेंट हमने करी थी रियलाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है। और एक पेमेंट हमने करी थी रियलाइजेशन में ही वर्क्समैन कंपनसेशन की, ये भी हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। आप चाहते तो 86 इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाय रियलाइजेशन करके। और हमने इसमें रियलाइजेशन में कोई पेमेंट नहीं करी, कोई एक्सपेंस तो था ही नहीं। फिर हमने गोपाल के लोन की पेमेंट करी थी, तो लिखेंगे बाय जीज लोन, जीज लोन कितना रुपए 8,000 वो पे किया था, वो भी हमने लिख देना है, ठीक है, बैंक के थ्रू। और कैपिटल अकाउंट की पेमेंट्स भी हमने लिख देनी है, कितनी कितनी करी थी, लिख देंगे बाय डीज कैपिटल, ये 1,45,667, और बाय जीज कैपिटल ये किया था हमने 25,667, और बाय कर देंगे हम टीज कैपिटल, ये कितना किया था 1,80,666। अब मेरे ख्याल से सभी कुछ हमने जो है राइट डाउन कर दिया है टोटली। अब हम क्या करेंगे, ये अकाउंट का टोटल कर देंगे, और टोटल स्टूडेंट्स इसका आ रहा है 420 और 4,46,000। ये देखिए 4,46,000, और सेम टोटल जो है इसका क्या आना चाहिए आपका, इस साइड का 4,46,000, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा मुश्किल काम ये नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और आपको मैंने क्वेश्चन तो पहले दे रखे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें, मैं आपको वैसे भी होमवर्क देता रहता हूँ, उसमें भी देख लेंगे। तो अभी भी मैं वैसे ही बता देता हूँ कि आपने 9th 10th और 11th यानी आप कर सकते हैं आगे प्रैक्टिस, जब तक मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है 2 3 4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।